मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बिहार बुक का चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड, जो कि अब एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में है इस चैप्टर में, जो कि उनकी लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी है। मतलब उन्होंने अपने चाइल्डहुड में, बचपन में क्या किया उससे रिलेटेड है ये। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state। वो अपने बारे में बताते हैं कि मेरा जन्म एक तमिल फैमिली की मिडिल क्लास फैमिली में आइलैंड टाउन रामेश्वरम में, जो कि मद्रास स्टेट में है, वहाँ पर हुआ था। माय फादर जबलुद्दीन हैज नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मेरे जो फादर थे, जिनका नाम जैनुलब्दीन था, ना ही ज़्यादा उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की थी और ना ही वो ज़्यादा वेल्दी थे, धनी थे। डिस्पाइट इन डिसएडवांटेज के बावजूद भी ही पोसेस्ड ग्रेट इनियड विजडम, हैड अ ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट। उनके इन सब चीज़ों के बाद भी उनका जो जन्म था, इनबॉर्न इन अ वंस नेचर, क्वालिटी और फीलिंग इन चीज़ों की थी उनके अंदर, और उनके अंदर एक ट्रू जनरसिटी थी, अच्छी आत्मा थी। ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन हिज मदर आशिमा। उनकी मदर का नाम आशिमा था, जो इन्हें एक हेल्पर के रूप में मिली थी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द पीपल शी फीड एवरी डे। मैं उनके नंबर नहीं गिना सकता कि कितने लोग मेरे घर को में रोज़ खाना खाया करते थे या मेरी माँ उन्हें खाना खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर एड विद अस देन ऑल द मेंबर ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर। मतलब इतने बाहर के लोग हमारे घर में खाना खाया करते थे, जितने कि मैं गिना नहीं सकता, उतने फैमिली मेम्बर्स हमारे फैमिली में भी नहीं थे। सेकेंड वाला, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विथ रेडर अनडिस्ग्रेस्ड लुक्स, born to tall and handsome parents। मैं मतलब जो हमारे भाई बहन थे उनमें से एक था, परंतु मैं ज़्यादा अच्छा दिखने में अच्छा नहीं था, बट ऑर्डिनरी था, साधारण था। परंतु मेरे माता पिता जो थे, वो पेरेंट्स जो थे, जो दोनों ही लंबे और अच्छे खासे हैंडसम थे। वी लिव्ड इन आवर एंसेंट्रल हाउस। हम अपने पूर्वजों के घर में रहते थे। एंसेंट्रल मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी किसी घर में रहना। विच वॉज बिल्ड इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य में बना हुआ था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस। ये पक्का हाउस था, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स, जो कि ब्रिक्स और लाइमस्टोन से बना हुआ था। और द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, जो कि मॉस्क स्ट्रीट रामेश्वरम में था। माय ऑस्ट्रो फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरी। मेरे जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा सिंपल थे, और इन एसेंशियल मतलब वो जरूरी नहीं समझते थे, जो लग्जरीज कंफर्ट होते हैं, हमारी भौतिक सुविधाएं, उनको ज़रूरी नहीं समझते थे। However, all necessities were provided for in the term of food, medicines और clothes। मतलब फिर भी हमें सारी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो दी जाती थी, प्रोवाइड की जाती थी, जैसे खाने की चीज़ें हुई, दवाइयाँ हुई, या फिर क्लॉथ्स है। इनफैक्ट आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली। परंतु मैं इस सब के बावजूद ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरा जो चाइल्डहुड था, एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो चाइल्डहुड था, वो बहुत ज़्यादा सेफ था, इमोशनली तरीके से भी और मेटेरियली तरीके से भी। इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 में। व्हेन आई वॉज 8 years old। जब वो एपीजे अब्दुल कलाम जी ओनली ऑन 8 years के थे। फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड ऑफ टेमेरेंट सीड इरप्टेड इन द मार्केट। परंतु पता नहीं वो नहीं समझ पाए इस चीज़ को अभी तक भी, कि मतलब उसी समय पे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, इरप्टेड मतलब बढ़ जाना, तो ये टेमेरिन होती है इमली, इमली के बीजों की मार्केट में डिमांड काफ़ी मात्रा में बढ़ गई थी। आई यूज्ड टू कलेक्ट सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन द मॉस्को स्ट्रीट। में क्या करता था, उन सीड्स को कलेक्ट करता था, उनको बाहर बेच दिया करता था किसी प्रोविजन शॉप में, जो कि मॉस्को स्ट्रीट में थी। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी प्रिंसली सम ऑफ 1 अन्ना। मतलब कम से कम एक डे का कलेक्शन वो 1 आना कमा लेते थे। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरी अबाउट द वॉर। और जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे, वो मुझे जलालुद्दीन के बारे में, जो जिनका नाम जलालुद्दीन था, वो मुझे स्टोरी सुनाया करते थे वॉर के बारे में, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस ऑफ दीना मनी। अब जैसे आजकल पेपर चलते हैं अपन, भास्कर है, दैनिक भास्कर है, ये सारे पेपर्स के नाम है। ऐसे ही दीना मनी उस टाइम का न्यूज़पेपर था, उसमें भी उन्होंने उस वॉर के बारे में बातें सुनी, हेडलाइन सुनी। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। और जो हमारा एरिया था वो पूरी तरह से इन सब मतलब वॉर में क्या क्या हो रहा है उससे हमारा एरिया जो था इस तरह से था, वो पूरी तरह अनइफेक्टेड था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू जॉइन द एलियड फोर्सेज
एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर। अब एलियड फोर्सेज यहाँ पे बाहर की जो देशों की अगले देशों की फोर्सेज आती हैं, जैसे यूएसए है, यूके है, रशिया वगैरह, यहाँ की जो फोर्सेज हैं उनको बुलाया गया। वो आई इंडिया में एंड उन्होंने आके यहाँ पे ज्वाइन किया और तुरंत ही हमारे देश में, हमारे स्टेट में एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। द फर्स्टली कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन द ट्रेन हॉल्ट at the Rameshwaram station. The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. अब क्या होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस चीज़ का जब इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा इफेक्ट हम देख सकते हैं ट्रेन या रेलवे ट्रैकों पे या स्टेशनों पे पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, एक ट्रेन थी जो कि जिसमें से क्या होता था, न्यूज़पेपर को बंडल बना के और उनको डाला जाता था। तो उनको अब ट्रेन तो वहाँ रुकती नहीं थी, इस वजह से वहाँ पे न्यूज़पेपर के बंडल बनाए जाते थे और उन्हें चलती हुई ट्रेनों में से रोड पर रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में जो रोड पड़ता था वहाँ पे फेंक दिया जाता था। दैट फोर्स माय कजिन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल एंड एज इफ नेचुरली आई फील द स्लॉट। अब क्या हुआ, मेरे भाई जो मेरे कजिन थे शमसुद्दीन जिनका नाम था, जो कि रामेश्वरम में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते थे, वो एक ऐसे इंसान की तलाश में थे, ऐसे हेल्पिंग हैंड की तलाश में थे कि जो उनकी हेल्प कर सके, कि जिससे मतलब उनका काम आसान हो जाए, जो मतलब वहाँ पर बंडल फेंके जा रहे थे उनको कैच करने में उनकी हेल्प कर सके। आई फील द स्लॉट, मैंने उस जगह को पूरा किया या फिर मैंने उनकी हेल्प करने में उनकी मदद की। शमसुद्दीन हेल्प में अर्न माई फर्स्ट वेजेस। अब मैंने शमसुद्दीन जो थे उनके कजिन, उन्होंने उनकी हेल्प की जिससे वो अपनी पहली अर्निंग को प्राप्त कर सके। हाफ अ सेंचुरी लेटर, अब हाफ अ सेंचुरी जब बीत गई, जब आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। अब पहली बार मैंने जो पैसा कमाया उससे मेरे को प्राइड महसूस होने लगा। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। सारे के सारे बच्चे कुछ ना कुछ इनहेरिटेड, मतलब यहाँ पे है जन्म से जो चीज़ें हमें मिलती हैं उनको लेकर बच्चा कुछ ना कुछ ऐसी विशेषताएं लेकर पैदा होता है। टू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, मतलब एक ऐसे एनवायरनमेंट में वो जन्म लेता है जो कि सामाजिक, इकोनॉमिक और इमोशनल एनवायरनमेंट, उसके आसपास का वातावरण जो है वो इमोशनल होता है। एंड ट्रेन इन अ सर्टेन वे बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी, और जो अथॉरिटी मतलब हमारे जो बड़े हैं उनसे हम जो भी सीखते हैं उनके द्वारा वो ट्रेंड होते हैं। आई इनहेरिटेड हॉनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। अब वो अपने खुद के बारे में बताते हैं कि इनहेरिटेड मतलब जन्म से मुझे मिली जो मेरे फादर से चीज़ें, वो क्या क्या थी, एक तो ऑनेस्टी थी, ईमानदारी एंड सेल्फ डिसिप्लिन मतलब खुद का अपना डिसिप्लिन। फ्रॉम माई मदर, अब वो अपनी मदर के बारे में बताते हैं कि मेरी मदर से आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। मेरी मदर से मैंने अच्छाई और डीप काइंडनेस, गहरी दयालुता मतलब किसी के प्रति दयालु बनना, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और ऐसे ही मेरे 3 ब्रदर्स और सिस्टर जो थी उन्होंने भी ऐसा सीखा। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। अब उनके बचपन के बारे में बताते हैं कि मेरे 3 क्लोज फ्रेंड थे जिनका नाम दिया हुआ है यहाँ पे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। ये उनके 3 फ्रेंड थे जो कि क्लोज फ्रेंड थे उनके बचपन में। ऑल दीज बॉय वाज फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। ये तीनों बच्चे जो थे वो हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट ourselves because of our religious difference and upbringing। अब जैसे कि हम बच्चे थे तो हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि हम अलग अलग रिलीजियस से, अलग अलग धर्मों से हैं, परंतु हम लोग आपस में एक साथ अच्छे से रहते थे। हमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम अलग अलग रिलीजियस धर्मों से बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ द पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। अब जो रामानंद शास्त्री उनके फ्रेंड थे वो किसके बेटे थे, पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, जो कौन थे, द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। रामेश्वरम जो टेम्पल था उसके बड़े पुजारी थे। लेटर बाद में ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। अब जो बाद में क्या हुआ, ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड, अब उन्हें जो पंडिताई का काम मिला ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल में फ्रॉम हिज फादर, उनके फादर अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अपेयरिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम। अब अरविंद क्या करता था, वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंज करने का, ट्रांसपोर्ट अरेंज करने का काम करता है ना, तो बाहर से पिलग्रिम तीर्थयात्री टाइप के आते हैं उनको विजिट कराने का, अरेंज कराने का काम करता था। एंड शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कंट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे, और जो साउथर्न की रेल चलती थी उनमें जो उनका शिव प्रकाशन नाम का फ्रेंड था वो क्या बन गया, एक कॉन्ट्रैक्टर बन गया। कैटरिंग होती है, कैटरर्स होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है। तो मतलब एक तो वो थे, एक उनके फ्रेंड थे जो कि शास्त्री जी के बेटे थे, वो पंडित जी बन जाते हैं।
और एक उनका फ्रेंड रहता है अरविंदन, जो कि ट्रांसपोर्ट में पहुंच जाता है, एंड श्री प्रकाशन एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near our house. अब जब एनुअल श्री राम मतलब एनुअल मतलब यहाँ पे वार्षिक बोल सकते हैं हम, श्री सीताराम कल्याण जब विवाह सेरेमनी होती थी, एक तरह से मतलब भगवान का विवाह मनाया जाता था, तब उनकी फैमिली क्या किया करती थी वो उस बारे में बता रहे हैं कि हमारी फैमिली जो थी वो बोट्स अरेंज करने का काम करती थी, नाव अरेंज करने का, जिसमें कि आइडल्स भगवान राम के टेम्पल टू द मैरिज साइट, भगवान के मंदिर से भगवान की मूर्तियों को मैरिज साइट तक ले जाया जा सकता था। वो मैरिज साइट कहाँ पर थी? सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ। तीर्थ राम तीर्थ के नाम से वो जगह जानी जाती थी, जो कि एक पॉन्ड था उसके मिडिल में वो जगह थी, विच वॉज नियर आवर हाउस, जो कि उनके घर के ही पास थी। इवेंट फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family। अब इवेंट जो रामायण के इवेंट हैं, घटना है, क्या क्या घटना घटी हैं, एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट, और जो नबियों के घर से नबियों के जीवन के बारे में, वर द बेड टाइम स्टोरी, जो कि बेड टाइम स्टोरी हुआ करती थी। माई मदर एंड ग्रैंड मदर, मेरी माँ और मेरी ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली, हमारे परिवार के बच्चों को उनके बारे में कहानियाँ बताया करती थी। वन डे एक दिन व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, जब वो रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे 5th स्टैंडर्ड में, अ न्यू टीचर केम टू आवर स्कूल, अब एक नए अध्यापक हमारे स्कूल में आए। आई यूज टू वेयर अ कैप विच मार्क मी एज अ मुस्लिम, अब उन्होंने क्या कर रखा था? एक कैप लगा रखा था जिससे उन्हें साइन पता चल रहा था कि वो एक मुस्लिम है। और मुस्लिम लोग आपने देखे होंगे, एक बॉयज जो भी रहते हैं जेंट्स, वो एक कैप लगाते हैं, तो उन्होंने भी वो लगा रखा था। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री हू वोर द सेक्रेड थ्रेड। अब क्या हुआ, मैं हमेशा पहली रो में ही बैठा करता था, जो कि रामानंद शास्त्री के जस्ट बगल में बैठता था और फर्स्ट रो में बैठता था। हु वॉर द सेक्रेड थ्रेड, अब वो क्या करता था? हिंदुओं में होता है एक सेक्रेड थ्रेड, उसे माना जाता है जो व्हाइट कलर का एक धागा टाइप का होता है, उसको पहना जाता है, उसको पवित्र माना जाता है, भगवान के थ्रू उसको पहना जाता है, तो उन्होंने उसको जनेऊ बोलते हैं, तो वो उन्होंने पहना हुआ था। द टीचर कुड नॉट स्टमक हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद द मुस्लिम बॉय, अब वो जो नया टीचर था उस चीज़ को उसके पेट में उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि मतलब एक हिंदू प्रीस्ट का सन, एक हिंदू पंडित जी का बेटा एक मुस्लिम बॉय के साथ रहता है। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज अ न्यू टीचर सॉ इट, अब उसने सोशल रैंकिंग सामाजिक तरह से उस चीज़ को देखने की कोशिश की। एंड इट आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, अब क्या कहा दिया गया उनसे कि आप उठो और यहाँ से पीछे की वाली बेंच पे जाके बैठो। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत ज़्यादा गलत महसूस हुआ, मैं दुखी हुआ। सो आई डिड रामानंद शास्त्री, और उसको भी रामानंद शास्त्री को भी बहुत गलत लगा। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माय सीट इन द लास्ट रो, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं डाउनकास्ट का हूँ, इस वजह से मुझे पीछे की रो में पीछे की सीट पे शिफ्ट कर दिया गया था। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, उनकी जो इमेज थी, उनकी जो फोटो थी, एक तरह से उनका जो दृश्य कह सकते हैं हम, रोते हुए का था। व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, जब मुझे पीछे वाली रो पर भेज दिया गया था। लेफ्ट लास्टिंग इंप्रेशन ऑन मी, मतलब उस चीज़ ने मेरे मन के ऊपर एक छाप छोड़ी, मतलब वो चेहरा मुझे आज भी याद है। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम, अब स्कूल के बाद हम लोग घर गए। एंड टोल आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, अब जो भी स्कूल में हुआ वो उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया। लक्ष्मण शास्त्री समवन द टीचर, अब लक्ष्मण शास्त्री ने क्या करा, उस टीचर को बुलवा लिया। एंड इन आवर प्रेजेंस, अब वहाँ पे वो बच्चे भी था। टोल द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कॉमन कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, अब उनको ये समझाया गया, जो टीचर जी बुलाएगा उनको ये समझाया गया कि आप सोशल इनइक्वालिटी मतलब समाज में जो असंतुलन है उसको बनाए ना, मतलब संतुलन बनाए रखें, इसको इनइक्वालिटी में ना चेंज करें। और कम्युनल टॉलरेंस मतलब यहाँ पे इनटॉलरेंस मतलब इसको बर्दाश्त करना, आपको इन बच्चों के माइंड में ऐसी चीज़, आपको इनोसेंट बच्चे हैं उनके मन में आपको ऐसी बातें नहीं ऐसा करना चाहिए था जिससे उनके मन में ऐसी बातें आए। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज एंड क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड, अब उनको बोला गया या तो तुम इन बच्चों से स्कूल में इनसे टीचर जो है वो अपनी गलती की क्षमा मांगे या फिर स्कूल को और उस आइलैंड को क्विट करके चले जाएं। नॉट ओनली डिड द टीचर रेग्रेट हिज बिहेवियर but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher।
अब क्या हुआ, ना केवल टीचर ने इस चीज़ का रेग्रेट करा, पछतावा करा जो उसने बिहेवियर करा था गलत, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्वेशन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म द यंग टीचर। मतलब इस यंग टीचर को लक्ष्मण शास्त्री ने क्या करा, एक अल्टीमेटली रिफॉर्म कर दिया, मतलब उनके ऊपर एक अच्छा व्यू छोड़ा उन्होंने, जिससे उनको समझदारी की बात आई कि मतलब गलत अगर बच्चों के साथ आप करेंगे तो बच्चे भी सोशल जगह पे रह के ये सब सीखने का काम करते हैं। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिगिड इन टर्म्स इन द सेग्रेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब क्या होता है, ऑन द होल, अब इन सब में द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम, जो सोसाइटी थी रामेश्वरम की, वॉज वेरी रिगिड इन टर्म्स, अब उसके जो कठोर नियम थे वो बहुत ज़्यादा कठोर थे, जो कि सोशल ग्रुप्स के अनुसार, वर्गों के अनुसार बांटे गए थे। हाउएवर माय साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, अब उनके टीचर साइंस टीचर थे, उनका नाम था शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, थॉट एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ वॉज समथिंग ऑफ रेबल। अब उनकी जो बीवी थी, ऑर्थोडॉक्स मतलब यहाँ पे पुराने विचार थे, उनकी एक कंजर्वेटिव वाइफ थी, वो समथिंग ऑफ अ रिबल, मतलब वो एक अलग तरह से उनका दिमाग था। ही डिड द बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल इजली। अब वो क्या चाहते थे, एक तरह से सोशल बैरियर्स हैं, समाज में बैरियर्स लगाए हुए हैं कि ये इस जात का है ये करेगा, इस जाति का है वो करेगा, वर्गों को बांट दिया गया है, तो इसमें वो क्या चाहती थी, इन बैरियर्स को हटाना चाहते थे। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर विद मी, वो क्या करते थे, उनके साथ घंटों बिताते थे, एंड वुड से, और बोलते थे, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटी। आई वॉन्ट मतलब वो ये से चाहते हैं कि तुम ऐसा डेवलप करो कि आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटी, बिग सिटी के बड़े बड़े लोगों के साथ तुम उठो बैठो या उनके साथ में अपना मेंटेन करना सीखो। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील, अब एक दिन क्या होता है, उन्होंने मुझे खाने के लिए अपने घर पे इन्वाइट किया। हिज वाइफ वाज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। अब वो इस बात से घबरा जाती हैं, उनकी जो बीवी होती हैं, वाइफ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इस बात से हॉरिफाइड हो जाती हैं कि मतलब मुस्लिम बॉय को उनके घर पे जो एक प्योर किचन अच्छा अपना रिचुअली मनाती हैं अपने किचन में खाना वाना, वहाँ पे एक मुस्लिम लड़के को उन्होंने खाने के लिए इन्वाइट कर लिया। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, अब उन्होंने मना कर दिया कि मैं इसको किचन में खाना नहीं दूँगी। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड नॉट डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ। अब क्या हुआ, अब उनको ना तो इस बात से सुब्रमण्यम अय्यर ने इस बात से गुस्सा किया, ना ही अपनी बीवी के ऊपर उन्होंने कुछ बोला। ही इंस्टेड, परंतु उसके अलावा सर्व मी विद हिज ऑन हैंड्स, परंतु अपने हाथों से उन्होंने मुझे खाना परोसा, एंड सेट डाउन बिसाइड मी, और मेरे पास में बैठ गए, टू ईट हिज मील, अपना खाना खाने के लिए। हिज वाइफ वाच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, अब उनकी वाइफ जो थी वो किचन डोर से हम दोनों को देख रही थी। आई वंडर वेदर she had observed any differences in the way I ate rice, drank water and cleaned the floor after the meal. अब मेरे को ऐसा आश्चर्य महसूस हो रहा था कि शायद उन्हें कुछ वो ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब मैं या तो चावल खा रहा हूँ या पानी पी रहा हूँ, या फिर खाना खाने के बाद मैंने जो ज़मीन को साफ़ किया आफ्टर मील, तो मतलब शायद उन्होंने मुझे में कुछ अलग आश्चर्यजनक कुछ देखा। When I was leaving his house, जब मैं उनका घर छोड़ रहा था, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। अब उन्होंने शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें दोबारा इन्वाइट कर दिया कि डिनर पे तुम दोबारा आना नेक्स्ट वीकेंड पे। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरी हेजिटेशन जो मुझे घबराहट हो रही थी एक तरह से, उसको ऑब्जर्व करते हुए ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उन्होंने मुझे बोला कि तुम अपसेट मत होना। और क्या बोला, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम हैव टू बी कन्फ्रंटेड, मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि अगर तुम्हें सिस्टम को इसको चेंज करना है तो तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, अब नेक्स्ट वीक दोबारा से उनके घर पे जाते हैं। शिवा सुब्रमण्यम वाइफ टुक मी इनसाइड द किचन, अब उनकी पत्नी को सब बात समझ में आ जाती है, वो APJ अब्दुल कलाम जी को अपने किचन में लेके जाती हैं, एंड सर्व मी फूड विद हिज हर ऑन हैंड्स, और अपने खुद के हाथों से मुझे खाना परोस के खिलाती हैं। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी जो ओवर हो चुकी थी। द इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट, अब जैसे कि इंडिया को एक तरह से फ्रीडम मिलने वाली थी, इंडियन विल बिल्ड देयर ऑन इंडिया, अब इंडियन जो थे भारतीय खुद का भारत बनाने वाले थे, डिक्लेयर गांधी जी, जो कि गांधी जी ने डिक्लेयर किया था। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड
ऑप्टिमाइज। अब पूरा का पूरा जो कंट्री था, हमारा भारत देश था, वो एक नई आशा के साथ ऑप्टिमिज्म का मतलब यहाँ पे एक नई आशा के साथ भर गया। आई आस्क्ड माय फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रमनाथपुरम। अब मैंने अपने फादर से परमिशन मांगी कि मैं रामेश्वरम को लीव करना चाहता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ जहाँ वो रहते थे, रामेश्वरम जगह पे, एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाके, जिस जगह का नाम था रामनाथपुरम, वहाँ जाके अपनी स्टडी को रेगुलर करना चाहता हूँ। He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. He told me in if thinking aloud. अभी वो कुछ गहरा सोच रहे थे और मुझसे बोलते हैं अबुल, वो प्यार से उनको अबुल बोलते हैं। I know you have to go away to grow, मतलब तुम्हें यहाँ से अगर बढ़ना है आगे तो यहाँ से तुम्हें जाना होगा, दूसरी जगह निकल के जाना होगा। Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? डज द सीगल यहाँ पे एक पक्षी के बारे में बताया गया है। नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, वो केवल सन के अक्रॉस ही नहीं उड़ता है, अलोन केवल अकेला उड़ता है, विदाउट अ नेस्ट, और वो एक विदाउट नेस्ट रहता है, मतलब उसका कोई खुद का घर नहीं होता सीगल का। ही क्विटेड खलील गिब्रन टू माई हेजिटेंट मदर। अब वो एक कविता, मतलब एक तरह से वो कविता है ये एक खलील गिब्रन, इसमें से अपनी मदर को समझाते हैं। उनके फादर एक क्विट बोलते हैं, मतलब एक छोटा सा दोहा टाइप का उन्हें समझाते हैं। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर सन एंड डॉटर ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। जो तुम्हारे बच्चे हैं वो तुम्हारे खुद के बच्चे नहीं हैं। दे आर सन्स एंड डॉटर, वो बेटा बेटी किसके हैं? द लाइफ ऑफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, वो खुद के जीवन जीने वाले बच्चे हैं। दे कम फ्रॉम यू, वो तुम्हारे द्वारा इस दुनिया में आए हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, परंतु तुम्हारे से नहीं आए हैं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, तुम्हें उन्हें प्यार तो देना चाहिए बच्चों को, परंतु अपने थॉट्स उन पर थोपने नहीं चाहिए। अपनी मतलब खुद के विचार के ऐसा करो तो मम्मी ऐसे बोलती है तो ऐसे ही करना चाहिए, पापा ऐसे बोल रहे हैं। बच्चों को अपना जीवन जीने देना चाहिए, उनको प्यार देना चाहिए और उनकी जो इच्छाएं हैं उनको समझना चाहिए। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, परंतु उन्हें अपने, क्योंकि उनके खुद के थॉट्स होते हैं, बच्चे जो होते हैं उनके खुद के थॉट्स होते हैं, तो मतलब बच्चों पे माँ बाप अपने थॉट्स ना थोपे, उनकी बातें भी समझें। कुछ माँ बाप से लेना भी चाहिए बच्चों को, ऐसा नहीं है कि अपनी अपनी करनी चाहिए, कुछ बातें उनसे लेनी भी चाहिए, कुछ बातें उनको अपनी समझानी भी चाहिए, जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो एक इस तरह से एक क्विट के द्वारा कोट बता के वो एक अपनी बात को समझाना चाहते हैं बच्चों को कि केवल आपको यही नहीं करना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है तो बाहर निकलना है, अपने मम्मी पापा को अपनी बातें समझानी चाहिए और मम्मी पापा को भी उनके ऊपर अपनी थॉट्स नहीं थोपनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ये किस में से लिया गया है? विंग्स ऑफ फायर, एक बुक है विंग्स ऑफ फायर जो कि APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में ही है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें से छोटा सा एक्सट्रैक्ट लेके ये चैप्टर आपका बनाया गया है। आई होप आपको ये सब समझ